भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, पहलगाम में इतनी बड़ी घटना हुई, हमारे इतने लोग मारे गए, क्योंकि अभी सीज फायर चल रहा है, आगे क्या स्थिति होगी। अच्छा, इस कार्ड द हैंगमैन का कार्ड ये कहता है कि नेगेटिविटी से भरपूर है और ये जिद्दी स्वभाव का है, वो अड़ियल है। कितना भी उसके ऊपर वो कर ले रहे हैं बट वो अपनी अड़ियलपना वो नहीं छोड़ रहा है। राइट, तो ये कार्ड वही रेजोनेट करता है कि आप ये सिचुएशन बाद में भी चेंज नहीं हो। आगे द वर्ल्ड कार्ड आ चुका है क्योंकि ये सबसे बेस्ट कार्ड है और ये आगे वर्ल्ड में इंडिया एक ऐसे लेवल पे जाएगा, ऊंचाइयों पे जाएगा कि मतलब सारे देश वाले नतमस्तक तो रहेंगे। बिल्कुल, वर्ल्ड कार्ड भारत के लिए, ये देखिए आप भी करीब से बेहतरीन कार्ड। छत्तीसगढ़ पर भी प्रश्न उठाना जरूरी है। अभी तो मैंने सिर्फ भारत देश के बारे में पूछा है। पे वाकई में कोई एक्शन होना चाहिए और कोई रास्ता निकलना चाहिए, क्योंकि आजकल के युवा डिग्रियां लेके बैठे हैं बट उनपे नहीं मिल रहा। ये तो बहुत चिंतनीय बात आपने की, मतलब आप मन की बात भी समझ जाती हैं। बिल्कुल, है ना, कार्ड के साथ। लेकिन आज आप ये कैसे समझ गई कि मैं भी आज आसमानी और व्हाइट का कॉम्बिनेशन पहनूंगी और आप भी वही पहन के आई? अब ये क्या प्रेडिक्शन था या कुछ आपका या संयोग ही है? भाई आप पहले अपने करियर को सेट करें और बिल्कुल फोकस्ड होकर काम कीजिए, उसके बाद प्यार मोहब्बत करते रहिए, वो तो चलता ही रहता है। क्या वाकई टैरो कार्ड आपके भविष्य की झलक दिखा सकता है, या फिर आपके जीवन से जुड़े प्रश्नों के सही और सटीक जवाब दे सकता है, या फिर संकेतों के आधार पर आपके जीवन की संभावनाएं व्यक्त कर सकता है? क्या सच है? दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द गोपा टॉक्स में। हमारे जीवन में कई सारी जिज्ञासाएं होती हैं, कई सारे प्रश्न होते हैं जिनका जवाब हम ढूंढते रहते हैं और कई बार हम उसे मन में दबा जाते हैं। आज का हमारा विषय है टैरो कार्ड रीडिंग, रहस्य, विज्ञान या फिर विश्वास। टैरो कार्ड रीडिंग पर आज आपको जानकारी देने के लिए इस समय हमारे साथ भिलाई से हैं उत्तरा रामटेके जी, जो कि टैरो कार्ड रीडर हैं। तो चलिए मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है उत्तरा जी आपका द गोपा टॉक्स में। थैंक यू आप सबका भी स्वागत, आपकी पूरी टीम का स्वागत। धन्यवाद। और छत्तीसगढ़ की बेटी हैं उत्तरा जी और इंटरनेशनल टैरो कार्ड रीडिंग में आपने महारत हासिल की है, आपको कई सारे अवार्ड्स मिले हैं। क्या आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं? जी, मैं भिलाई से स्टार्ट किया मैंने टैरो रीडिंग, और दिल्ली में मुझे 400 जो ज्योतिष सम्मेलन हुआ था, महाज्योतिष सम्मेलन, पूरे ऑल ओवर पूरे इंडिया से लोग आए थे वहाँ, 36 जो भी ज्योतिष हैं, और वहाँ पर मुझे सम्मानित किया गया। बेस्ट टैरो कार्ड रीडर का पहला सम्मान मुझे मिला। फिर बॉम्बे में मुझे इंटरनेशनल लेवल पे सम्मानित किया गया, ऑल ओवर छत्तीसगढ़ से पहली महिला टैरो कार्ड रीडर। ये तो बहुत ही गर्व की बात है पूरे छत्तीसगढ़ के लिए। लेकिन ये जानना चाहेंगे कि उत्तरा जी आप इस फील्ड में आई कैसे? जी, मैं बचपन से मेरा ड्रीम था, एक छोटी सी तब से ही देखती थी कि कार्ड्स पे खेलने का इंटरेस्ट तो था ही, बट थोड़ा सा कार्ड्स से भी अलग कुछ, जैसे टीवी पे आते थे वो खूबसूरत से गेटअप में, अजीब व गरीब, मतलब लोगों से हट के वो दिखते थे, वो मुझे अट्रैक्ट करते थे, तो मुझे वो चीज अच्छा लगता था। जी। मैं भी कभी करूंगी, ये मैं सोची भी नहीं थी, बट आफ्टर मैरिज फिर वो उस तरह के वीडियो में मेरे सामने आने लगे, फिर मैंने उनको देखा तो एकदम मैच होने लगे मेरी लाइफ से, प्रिडिक्ट होने लगे, तो मुझे इंटरेस्ट बढ़ते गया। फिर ऐसे ऐसे करके मैंने। कितने सालों से आप कर रही हैं टैरो कार्ड रीडिंग? मैं सन 2019 से कर रही हूँ। अच्छा, मतलब ये समझ लीजिए कि कोविड के टाइम से कर रहे हैं। जी, उसी समय बहुत भरपूर टाइम मिला मुझे कि जानकारियों को मैं अच्छे से समझ पाई, पढ़ पाई, स्टडी कर पाई। ऐसे तो शायद मिलता भी नहीं समय बच्चे परिवार। मतलब कोविड के समय में लोगों ने बहुत कुछ सीखा और वो एक प्रोफेशन बन गया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है ना? मेरे मन में भी कई सारी जिज्ञासाएं होती थी कि आखिर ये है क्या, क्योंकि हम ज्योतिष शास्त्र जिसे हम, जो हमारी परंपरा में है, जो वैदिक ज्योतिष है, केपी ज्योतिष है, तो हम कई तरह के इस तरह की चीजों को जानते हैं जिससे प्रेडिक्शंस होते हैं, लेकिन इसे हम सिर्फ अब तक देखते थे। तो मुझे लगता है मेरे दर्शकों के भी मन में कई सारे सवाल होंगे और हम शुरू करते हैं इसे जानना। तो सबसे पहले ये बताइए कि टैरो कार्ड्स आखिर होते क्या है और इससे किस तरह से प्रेडिक्शंस होते हैं? जी बिल्कुल, टैरो कार्ड जो है एक स्पिरिचुअल टूल है। अच्छा।
एक आपको डिवाइन से, अपने एंजल से, अपने स्पिरिट गाइड से जोड़ने का एक वो जरिया है। अच्छा। जिनसे आप अपने जो दिल की बात, दिमाग की बात जो आप किसी का नहीं समझ पाते, बट ये कार्ड्स आपके सामने अगर आ गए, जो जानता है वो आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शन करके बता देगा कि उसके दिल के दिमाग की कंडीशन क्या है। ये चीज उत्तरा जी, आप थोड़ी देर बाद बताइएगा कि मेरे दिल की कंडीशन क्या है। लेकिन ये बताइए कि ये कहाँ से आया, इसकी हिस्ट्री क्या है? इसकी हिस्ट्री है, ऐसे तो एक रहस्य है इसका, कई तरह से मतलब कहानियां बनी हैं कि हर बहुत जब स्टडी करो तो कुछ किताब में कुछ और लिखा है, कुछ किताब में कुछ और लिखा है। इतिहास इसका अभी तक राज है। बट जहां तक मतलब एक जनरल देखा गया है कि ये यूरोपियन कंट्रीज से एक रिलेटेड है। और वहां पर ये जस्ट प्ले के उस उद्देश्य से, इटली में भी ऐसा होता था कि प्ले के उद्देश्य से कार्ड्स को खेला जाता था, जस्ट फॉर फन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बट ये धीरे धीरे एक सीरियसली इसको लिया गया, एक ज्योतिष के उस पे इसको जब देखा गया तो प्रेडिक्ट होने लगा, लोगों की लाइफ में ये बदलाव लाने लगा। अच्छा, ये चीज तो इसको लोगों ने फिर सीरियस लेकर के ये एक इस तरह के टैरो राइडर डेक का निर्माण हुआ 1909 में। अच्छा जी, अच्छा। तो आप हमें ये बताइए कि जब आप शुरू करती हैं तो किस तरह से एनर्जी या किस तरह से पावर, शुरुआत किस तरह करती हैं? मैं तो जैसे शुरू करती हूँ तो सबसे पहले अपने डिवाइन एंजल्स, गुरुओं, सबका आशीर्वाद मांगती हूँ कि मुझे उस पर्सन जो मेरे पास बहुत प्रॉब्लम लेके आया है उसका कुछ समाधान कर सकूं। जिस परेशानी से वो आया है उसको वो निवारण कुछ हद तक तो नहीं, जो भी है, जो भी राइट गाइडेंस में दे सकूं। एटलीस्ट अगर उसका समाधान पूरा नहीं हुआ तो उसको रास्ता तो दिखाऊं कि वो सही ढंग से एक अपने जो डिप्रेशन के परेशान स्थिति में आया उससे बाहर निकल सके। अच्छा, तो ऐसा हम कोशिश करते हैं। बाकी अब फिर उसको चरण से तक वो धीरे धीरे पहले तो वो सेल्फ लव की कंडीशन सिखाती हूँ। मेरा तो सबसे पहला उद्देश्य है कि आप सेल्फ लव करो। सबसे पहले आप उसको करोगे तब आप आगे चल के अपने सारे प्रॉब्लम धीरे धीरे शॉर्ट आउट करते देखोगे। जी जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि इंसान जब खुद से प्रेम करेगा तो वो अपने जीवन के लिए भी अच्छा सोचेगा और अच्छा करेगा। बहुत पॉजिटिव बात आपने की। क्या प्रेडिक्शंस होते हैं इसमें? आपके जैसे करियर से रिलेटेड चाहिए आपको, वो होगा। लाइफ से रिलेटेड, लाइफ में अगर कोई पाथ समझ नहीं आ रहा है, 2-3 रास्ते दिख रहे हैं, आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा। आपको लव लाइफ में कहीं से धोखा मिला है किसी, खास तौर पे आजकल की जो बच्चे हैं उनको मैं कहना चाहती हूँ कि उस सिलसिले में आता तो ये सबसे बेस्ट रिजल्ट रहता है। इधर उधर भटकने के बजाय कोई एक ऐसा अच्छा टैरो कार्ड रीडर पकड़ो। मीन्स आप उनके पास जाइए और ऐसा नहीं कि बस वो सिंपली प्रेडिक्ट करके आपको घुमा रहे हैं। एक एक्यूरेट गाइडेंस मांगिए कि आपके लायक है कि नहीं वो बंदा। यस और नो में करेक्टली आपको नॉलेज हो जाएगा कि वो सच में यस है कि नहीं। तब आपको आगे डिसाइड कीजिए कि आपका लाइफ पार्टनर बनने लायक है या नहीं है। अच्छा अच्छा। आप एस्ट्रो सेज में भी आती हैं जी, वहां पे भी आप टॉक्स देती हैं। जनरली तो लव वाली सबसे पहली प्रॉब्लम है आजकल के बच्चों में। और जनरल बच्चों में क्या बोलना चाहिए, आजकल शादीशुदा स्त्री पुरुष भी आजकल भटक रहे हैं, भटकाव के रास्ते पे। तो वो उस तरह का भी आते हैं। तो वो एक पहला हुआ। दूसरा करियर से रिलेटेड जो सीरियस है वो आते हैं। फिर नेक्स्ट देन आता है बिजनेस है, जॉब है, फिर रिलेशनशिप पति पत्नी से। ऑब्वियसली जो लव से रिलेटेड उसमें रिलेशनशिप इशू तो आएगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी इन दिनों जो है शादियों को लेकर बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और विवाह जो टिक नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं से वो लगता है कि अंडरस्टैंडिंग में कमी, या ये एक सोचे जाने का प्रश्न है कि क्यों ऐसा हो रहा है। और लोग आपके पास आते हैं समस्याओं को लेकर। बिल्कुल। क्या कुछ समाधान उनको मिलता है? क्या कहते हैं वो आपसे गाइडेंस लेने के बाद? देखिए, गाइडेंस यही है कि अगला जब आप कर रहे हैं तो बॉन्डिंग दोनों में बराबर होनी चाहिए। आप दे रहे हैं, गिवर है आप, और अगले से कुछ भी कोई रिस्पेक्ट नहीं, कुछ नहीं, तो उस रिश्ते में रह के कोई मतलब नहीं है, उससे सीधा अलग हट जाइए। बिल्कुल, मैं तो यही गाइडेंस देती हूँ। और गाइडेंस जो भी आएगी कार्ड में उसके मुताबिक ही दूंगी। ऐसा नहीं, अगर हाँ वो पॉसिबल है, दोनों हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है दोनों में, तो बिल्कुल शॉर्ट आउट करने का पूरा चांस मिलना चाहिए। तो इसमें हाँ या ना के अलावा भी डिटेलिंग आप करती हैं
बिल्कुल डिटेलिंग से देखते हैं। हम तो बताए ना, जैसे कि हम पहले उसकी मेंटल कंडीशन पढ़ेंगे, हम बॉय की, गर्ल्स की, जो भी है उनके पार्टनर की कंडीशन हम देखेंगे कि वो किस कंडीशन में। पता चला कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि लड़कियां आती हैं, लड़के आते हैं, जो भी फॉल्ट उनकी रहती है, डिफॉल्ट इनमें रहता है, ये दूसरे किसी के पर्सन के चक्कर में रहते हैं, बट उनके ऊपर ब्लेम कर रहे होते हैं। तो इनको हम सुधारते हैं, उल्टा हो जाता है। अच्छा कि आप सुधर जाइए तब तो ठीक है। सही बात है। ऐसा होता है जी, मतलब आप मन की बात भी समझ जाती हैं, बिल्कुल, है ना, कार्ड्स के साथ। कार्ड के साथ। लेकिन आज आप ये कैसे समझ गई कि मैं भी आज आसमानी और व्हाइट का कॉम्बिनेशन पहनूंगी और आप भी वही पहन के आई? अब ये तो ये क्या प्रेडिक्शन था या कुछ नहीं, आपका नहीं, या संयोग? संयोग ही है ये नहीं था। तो इस पर और भी खूब इंटरेस्टिंग हम बात करने जा रहे हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो उत्तरा जी, अब हम ये जानते हैं कि आपके पास इतने सारे कार्ड्स हैं, तो ये कार्ड्स कितने होते हैं टोटल, और हर कार्ड क्या कुछ कहते हैं? कार्ड्स तो देखिए हर चीज के लिए अलग अलग होता है, बट एक राइडर डेक होता है जो सबसे मेनली इस तरह का रहेगा। ये राइडर डेक है। अच्छा, ठीक है, ये राइडर डेक है। और इसमें जो जैसे रहते हैं, अपने को 78 कार्ड रहते हैं, टोटल 78 कार्ड रहेंगे। इसमें से 22 कार्ड्स रहेंगे मेजर अरकाना के कार्ड, और 40 कार्ड रहेंगे आपके माइनर अरकाना के कार्ड। 16 कार्ड इसमें रहेंगे कोड कार्ड, जो कि आपके पर्सनल की किसी फिगर को लेकर के, आप जैसे किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में आप चाहिए तो वो जानकारी आपको देंगे। अब पहले जो आपने बताया वो किस तरह की बात कर, किस तरह के संकेत देते हैं? जो मेजर अरकाना के कार्ड है वो एकदम एक्यूरेट रीडिंग ये करेंगे कि आप अगर किसी सिचुएशन में फंसे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसमें यस और नो में करेक्ट रीडिंग। वो कार्ड ने कह दिया नो तो नो होगा, और यस कह दिया तो यस। आपकी लाइफ में वो होना ही होना है। मतलब बिल्कुल एक्यूरेट जी, है ना। दूसरे प्रकार का जो आपने बताया, माइनर अरकाना की कार्ड आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आपकी मेंटल कंडीशन कैसी है, इस वक्त आप क्या फेस कर रहे हैं। आप अगर फाइनेंशियल इशू फेस कर रहे हैं, आप अगर कुछ लव लाइफ रिलेशनशिप में कोई स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, तो उसको वो सिचुएशन को चेंज करने के लिए आपको रास्ता दिखाएगा। और आप गाइडेंस भी ले सकते हैं इस कार्ड से, और गाइडेंस के थ्रू आप अपनी लाइफ को राइट डायरेक्शन में मूवमेंट दे सकते हैं। अच्छा, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपने कही। तो उत्तरा जी, क्या मैं कुछ सवाल दर्शकों की ओर से पूछ सकती हूँ आपसे? जी बिल्कुल। तो जिस तरह अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, पहलगाम में इतनी बड़ी घटना हुई, हमारे इतने लोग मारे गए, और भारत ने अपना स्टैंड लेते हुए पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, क्योंकि अभी सीज फायर चल रहा है, आगे क्या स्थिति होगी? जी मैं देखती हूँ। देखिए आगे इतनी मतलब जो चल रही है कंडीशन, उसके हिसाब से तो मरने मराने तक की कंडीशन है, और ये आगे भी बनी रहेगी। कम से कम अभी 1 साल तो पाकिस्तान को मतलब राहत नहीं मिलने वाली नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये मेजर अरकाना के कार्ड है, और ये बिल्कुल मतलब सुधरेगी नहीं ये कंडीशन अभी। साल भर तो लगेगा ही, समझ लो अभी इस कंडीशन से लोगों को उबरने में, क्योंकि उसने बहुत बड़ा लॉस फेस किया है। कार्ड्स भी वैसे ही है। अच्छा, इस कार्ड द हैंगमैन का कार्ड ये कहता है कि नेगेटिविटी से भरपूर है, और ये जिद्दी स्वभाव का है, वो अड़ियल है। कितना भी उसके ऊपर वो कर ले रहे हैं, बट वो अपनी अड़ियलपना वो नहीं छोड़ रहा है। राइट, तो ये कार्ड वही रेजोनेट करता है कि आप ये सिचुएशन बाद में भी चेंज नहीं हो, नेक्स्ट 1 ईयर तो बनी रहेगी, वो सुधरने वाला है नहीं। इस पर मेरा आगे भी एक सवाल है कि आगे किस तरह देखती हैं भारत की स्थिति को? वाह, आगे द वर्ल्ड कार्ड आ चुका है, क्योंकि ये सबसे बेस्ट कार्ड है, और ये आगे वर्ल्ड में इंडिया एक ऐसे लेवल पे जाएगा, ऊंचाइयों पे जाएगा कि मतलब सारे देश वाले नतमस्तक तो रहेंगे। बिल्कुल, ये डन है। तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है, और बहुत अच्छी बात है। वर्ल्ड कार्ड आ चुका है, वर्ल्ड कार्ड भारत के लिए। ये देखिए, आप भी करीब से बेहतरीन कार्ड है, और ये जानकर ही हमें बहुत खुशी हो रही है कि नंबर 1 पोजीशन पे आने वाला है बहुत जल्द। जी बिल्कुल बिल्कुल। और क्या सवाल पूछूं, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ के हैं, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ पर भी प्रश्न उठाना जरूरी है, क्योंकि हम पर्सनल क्वेश्चंस पर हम कम सोचते हैं। पर्सनल से उठकर हमें सबसे पहले अपने प्रदेश, अपने देश के लिए सोचना चाहिए, अपने समाज के लिए सोचना चाहिए। तो उत्तरा जी, आप अपने कार्ड्स को जमा लीजिए खूब अच्छे से। मैं आपसे कुछ और प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अभी तो मैंने सिर्फ भारत देश के बारे में पूछा है, तो अगला जो मेरा प्रश्न है वो हमारे छत्तीसगढ़ को लेकर है
छत्तीसगढ़ की प्रगति को आप किस तरह से देखती हैं? क्योंकि 25 साल हो गए और यहाँ कई सारे इंस्टीट्यूट्स भी खुले हैं, लेकिन जो यहाँ के युवा हैं उन्हें नौकरी के उनके लाले पड़े हुए हैं। तो किस तरह देखती हैं आप युवाओं का भविष्य और छत्तीसगढ़ का भविष्य? ये छत्तीसगढ़ का भविष्य और ये युवाओं का भविष्य। आजकल के युवा गलत डायरेक्शन पे ज्यादा जल्दी जा रहे हैं, तो फिर आगे युवाओं का फ्यूचर कैसे रहेगा? आप ही देखिए, कार्ड्स भी देख लीजिए। ये तो मुझे भीष्म पितामह जैसे नजर आ रहे हैं, जो कि शैया पे लेटे हुए हैं और छाती में। छत्तीसगढ़ का भविष्य आर्थिक रूप से तो स्ट्रांग होने वाला है, बट युवाओं के करियर को लेकर के थोड़ा सा चिंताजनक है। इसमें बिल्कुल मुझे ऐसा नजारा दिख रहा है कि भीष्म पितामह सोए हुए हैं और छाती पे और उनके पूरे शरीर पर खंजर। बेरोजगारी का बोल रहा है ना, इस पे वाकई में कोई एक्शन होना चाहिए और कोई रास्ता निकलना चाहिए, क्योंकि आजकल के युवा डिग्रियां लेके बैठे हैं बट उनपे नहीं मिल रहा। ये तो बहुत चिंतनीय बात आपने की। ये कार्ड क्या कह रहा है? ये कार्ड तो फाइनेंशियल ग्रोथ का है। हमारे छत्तीसगढ़ ग्रोथ हो रहा है और आगे बढ़ भी रहा है, डेवलप भी दिख रहा है। आपको भी दिख रहा होगा, हम लोग देख रहे हैं, तो वो चीजें सारी जनता को भी दिख रहा है। लेकिन युवाओं के लिए जो आपने बात की, क्वेश्चन पूछा, उसमें थोड़ा सा सोचने वाली बात है। बड़े जो हमारे आगे जो कर सकते हैं, जो राइट डिसीजन ले सकते हैं इस कार्य में, तो युवाओं के लिए उनको राइट डायरेक्शन में, मतलब छत्तीसगढ़ की प्रगति तो दिख रही है लेकिन युवाओं की स्थिति अच्छी नहीं दिख रही है। तो युवाओं के लिए इस डायरेक्शन में, उनके रोजगार के लिए, उनके हित के लिए, उनके कल्याण के लिए काम किए जाने की बहुत जरूरत है। मैं गाइडेंस दे सकती हूँ एक? जी बिल्कुल। अब ये कार्ड आप कौन सा ले रही हैं? ये भी कार्ड वही कार्ड है, बट ये हमारे इंडियन टैरो डेक्स। अच्छा। इसमें पूरे इंडियंस कल्चर है जी। तो ये सेम कार्ड है बट इंडियन इसमें प्रिंट है, और जो कि बहुत सुंदर, कलरफुल, हमारे डिवाइन सब कुछ है। तो बहुत अच्छे से ये मुझे मेरा फेवरेट कार्ड है। इससे गाइडेंस मांगना रहता है तो मैं इनसे मांगती हूँ। बिल्कुल गाइडेंस मांगिए कि हमारे युवाओं के लिए क्या गाइड करते हैं ये कार्ड। पहले तो इनके लिए, एंड देखिए, युवाओं के साथ आपको, युवा वर्ग को जब तक आप एक राइट पाथ नहीं देंगे, उनको प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, तब तक की गाइडेंस यही आएगी कि वो भटकते ही रहेंगे। खास तौर पे लवर्स वाले, ये प्रेम में और इसमें पढ़ के नहीं, अपने करियर को लॉस कर देते हैं। आधे से ज्यादा युवा आप देखेंगे। तो यहाँ पे ये भी बात है कि युवा जो है वो काम शुरू करने के पहले प्रेम वगैरह में ना पड़े। प्रेम परिणय इसमें ज्यादातर के पड़ जाते हैं और करियर पे अपने फोकस नहीं कर पाते। जबकि पहले का हमारा जो दादा पापा जो भी किए थे, पहले करियर बनाओ, देन मैरिज और लव। ये चीज अभी नहीं। आप देखिए, प्यार कीजिए, प्यार कीजिए लेकिन अपने करियर को बना के। यस, पहले कप्स कार्ड बता रहे ना, गाइडेंस, इससे दूर रहना, ये बच जाएगा तो ये करियर बन जाएगा। तो बिल्कुल क्लियर कट इंडिकेशन है। मैं सीधा कह रही हूँ कि सिंपली जो मोबाइल और ये सब जो गैजेट्स आ गए ना, इसके थ्रू आजकल के युवा वक्त से पहले ये सब चीजों में मैच्योर हो जा रहे हैं। तो इसके लिए कुछ होना चाहिए, आगे कोई कदम उठाना चाहिए। तो युवाओं के लिए उन्होंने गाइड भी कर दिया, प्रेडिक्शंस भी निकाल दिए कि किस तरह से वो आगे जाए, और युवाओं के लिए उन्होंने ये बता दिया कि भाई आप पहले अपने करियर को सेट करें और बिल्कुल फोकस्ड होकर काम कीजिए, उसके बाद प्यार मोहब्बत करते रहिए, वो तो चलता ही रहता है। इसके बाद पहले उन्होंने ये भी बता दिया कि युवाओं की स्थिति छत्तीसगढ़ में अच्छी नहीं है, इस दिशा में सही ढंग से दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ गंभीरता से काम किए जाने की बहुत जरूरत है। उत्तरा जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी कार्ड्स के बारे में, लेकिन दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि उत्तरा जी क्रिस्टल हीलर भी है, रेकी हीलर भी है, और क्या क्या किस तरह की हील करती हैं आप? मैं क्रिस्टल के जरिए आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल हैं उनको कैसे हील करें। अच्छा। कौन सा क्रिस्टल किस फील्ड में वर्क करता है। जैसे कि एमेथिस्ट क्रिस्टल आपने जो पकड़ा है, ये आपको मेंटल पीस देगा, आपको राइट डायरेक्शन में गाइडेंस देगा, आपको डिवाइन से कनेक्शन बनाने में हेल्प करेगा, आपको एक राइट डायरेक्शन में जो पाथ चुनना है, आप कहीं कंफ्यूज है तो वहां पे अगर आप इस क्रिस्टल को यूज करते हैं तो हेल्पफुल रहता है। अच्छा, इसे अपने पास रखना होता है? हाँ, तो आप अपने स्टडी टेबल पे रख कर पढ़िए। अच्छा। बच्चों के स्टडी टेबल पे रख दीजिए। आपको घर पे भी वातावरण वो क्लीन रहता है। ग्रीन जैस्पर है ये मनी मैग्नेट का काम करता है, साथ में प्रोटेक्शन भी देता है। अच्छा, ठीक।
तो ये क्या सजेशंस के बाद इन्हें रखना चाहिए या कोई भी रख सकता है? ऐसे तो कोई भी रख सकता है, बट मैं गाइडेंस देती हूँ जिनको नॉलेज नहीं है किस चीज में, ये आपको पता चला लव वाला काम है, आप उसमें दूसरी चीज एमेथिस्ट रख रहे हो, तो इसमें लव लाइफ गया, फिर कोई का मतलब नहीं है ना। आपको डिवाइन से कनेक्शन बैठाएगा, लव में इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। अगर ये हस्बैंड वाइफ को रिलेटेड है तो हम सोच समझ के देते हैं। मतलब दवा जो है वो डॉक्टर से पूछ के खाना चाहिए। ये क्या है? ये है सिट्राइन। ये सिट्राइन 2 प्रकार के आते हैं, एक जो मैंने भी पहना है, देखो ब्रेसलेट। अच्छा। ये एमेथिस्ट है और ये ओम मनी ब्रेसलेट है। ये सक्सेस के लिए बनाया हुआ है, मल्टीपर्पज क्रिस्टल्स हैं। और ये है आपका रोज वो फिरोजा। फिरोजा मैंने हाथ में भी रिंग पहने। ये आपकी बेस्ट रहता है ऑप्शन, जो कि वैदिक जो हमारे ज्योतिष रहते हैं वो भी फिरोजा पहनते हैं। ये आपको नेम, फेम, मनी, हर तरह से आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। अच्छा, ये पायराइट है शायद, आजकल काफी रील्स में हम काफी देख रहे हैं पायराइट। ये क्या करता है? पायराइट है, इसके टम्बल्स भी आते हैं और ये ट्री फॉर्म में मेरे पास अवेलेबल है। और किसी को चाहिए रहेगा तो मेरे पास सब चीज मैं सजेस्ट करती हूँ। आप चाहो तो बाहर से भी ले सकते हो, बस ओरिजिनलिटी का ध्यान रखते हुए। जी। तो मैं अपने दर्शकों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका पूरा कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस मैं दे दूंगी। आप सभी को कोई भी राय चाहिए, मशवरा चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो हम उत्तरा जी को फिर बुलाएंगे और उत्तरा जी से आप डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं। और जो भी आपको प्रॉब्लम है या जो भी आपके क्वेश्चंस है, आप उत्तरा जी से करके उसका समाधान पा सकते हैं। तो उत्तरा जी, आपने खूब अच्छी जानकारी दी। मेरी भी जिज्ञासाएं शांत हुई और मुझे लगता है हमारे दर्शकों की भी जिज्ञासाएं शांत हुई होंगी। तो आपको खूब सारी शुभकामनाएं और आप इसी तरह लोगों के जीवन में जो बदलाव लाती रहें, उन्हें एक सही डायरेक्शन देती रहें, मार्गदर्शन देती रहें और इसी तरह मुस्कुराती रहें, ऐसे ही सुंदर बने रहें। आप भी बहुत खूबसूरत हैं और आपको तो मैं तो पहले बार तो देख के एज का तो मेरे को अंदाजा ही नहीं था। जब आपने एज बताई मैं शॉक रह गई थी, सच बता रही हूँ। बिल्कुल, उत्तरा जी ने मुझे 30 इयर्स का बता दिया। ओह माय गॉड, मैं मुझसे छोटी है सोचा मैंने, तो देखा तो नहीं, अब असली एज तो मैं बता नहीं सकती। बहरहाल हमारे दर्शकों को खूब सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन के पथ पर अग्रसर रहें। खूब सारी शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद गोपा जी, आपका उत्तरा जी बहुत अच्छा लगा गोपा टॉक्स पे आकर। थैंक यू।